और जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां के जिला रामबन में आईटीबीपी जवानों की बस हादसे का शिकार हो गई। बस हादसे में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का एक जवान हलाक हो गया, जबकि 34 जवान जख्मी हुए, जिनमें से 4 की हालत नाजुक है। सड़क हादसा उस वक्त पेश आया जब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के 46 जवान एक बस में सफर कर रहे थे। जिला रामबन के इलाके डुगडोल के पास जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह पर गाड़ी बेकाबू हो गई और सड़क से तकरीबन 50 फीट नीचे गिर गई। हादसे में हुए जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया। जो ही हादसा हुआ सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हमारे एसडीआरएफ और पुलिस अंडर द कमांड ऑफ एसएसपी उसी वक्त मौके पे पहुंचे। हम यहाँ सभी थे। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस वक्त हमारे पास जो इतलात आ रही हैं 34 इंजर्ड है, इनमें 4 जो सीरियस है उनको अभी हम एयरलिफ्ट कर रहे हैं और बाकी भी देख रहे हैं उनकी क्या पोजीशन रहेगी। हमारे चॉपर्स आ रहे हैं, तो बाकी जो रेस्क्यू का अमल है हमारी क्यूआरटी एसडीआरएफ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने नुमाया काम किया और क्विकली रेस्पॉन्ड करके कीमती जानों को बचाने में काफ़ी मदद। यूपी के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया कि अयोध्या में चाहे जब भी राम मंदिर की तामीर हो, उसकी तामीर हम ही करेंगे, और उनके इस बयान पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल भी सामने आया। कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ हो या भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो, वो 4.5 साल तक तो राम मंदिर की बात नहीं करते। 4.5 साल तक उनको याद नहीं आता है राम मंदिर, लेकिन जब चुनाव में 6 महीने बच जाते हैं तो उनको राम जी की याद आने लगती है, और इस बार भी वैसा ही हुआ है। 4.5 साल से ज़्यादा मोदी जी की सरकार केंद्र में है, योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। अब इनके पास कोई बहाना नहीं है, तो अब लोग भी इस बात को समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास विकास के नाम पर देश को बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए अब राम जी का सहारा लिया जाए। वहीं महागठबंधन से मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर मुख्तलिफ गोशों से तनकीदें आ रही हैं। मोदी ने महागठबंधन को नापाक इत्तेहाद करार दिया था, और इस पर कांग्रेस लीडर मीम अफजल ने कहा कि नरेंद्र मोदी महागठबंधन से घबरा गए हैं, इसीलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये तुका अलायंस कह रहे हैं, तो उनके पास तो बातुका अलायंस था, उसमें चंद्रबाबू नायडू क्यों निकल कर चले गए, शिवसेना ने आंखें क्यों फेर ली, और अभी हाल ही में कुशवाहा जी ने क्या कहा, और उसके बाद फिर रामविलास पासवान किस सुर में बोले। तो जो बातुका अलायंस था उसका हशर तो इन्होंने देख लिया, और जो अभी अलायंस हुआ नहीं है, इतनी घबराहट है कि उसको वो बेतुका अलायंस बोलने लगे। यानी प्रधानमंत्री ने मान लिया कि उनके खिलाफ अलायंस बन रहा है, अभी तो पूरी तरह से बना भी नहीं है। तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा घबराए हुए हैं, परेशान हैं, बल्कि छटपटाए हुए हैं, और ये छटपटाहट के बयानात हैं। और इससे साफ जाहिर होता है कि वो जितना बोलेंगे इस मामले में, उससे एक बात तो देश के अंदर सीधा सीधा मैसेज जाएगा कि आज बीजेपी की और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री की जो पॉपुलैरिटी थी वो कहीं दूर दूर तक नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह का कहना है कि मध्य प्रदेश में टाइगर की हिफाजत की जिम्मेदारी अब हमारी है, अब वो कब लौटेंगे ये तो वक्त बताएगा। इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि इंतजामिया में पाई जाने वाली कमियों को दूर करने में कमलनाथ कामयाब हो जाएंगे। टाइगर का संरक्षण प्रोटेक्शन करने की जवाबदारी हमारी है। ये वो प्रजाति है जो कि लुप्त हो रही थी, इसलिए इनका संरक्षण करने की जवाबदारी हमारी है। अब ये कब लौटेंगे, कैसे लौटेंगे, ये समय दिखाएगा। टाइगर तो उसके नाखून भी निकल गए, दांत भी निकल गए। बात है प्रशासन की, उसमें इतने दलाल बीच में इन्होंने तैयार कर दिए हैं। कभी कलेक्टर एसपी के तबादलों में पैसा धेला नहीं चलता था, उनके माध्यम से पैसा धेला वसूल नहीं किया जाता था, उनको भीड़ इकट्ठी करने के लिए सरकारी तंत्र का उपयोग नहीं किया जाता था, जो अब इस सरकार ने किया।
इसलिए प्रशासकीय तंत्र को सुधारने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि कमलनाथ जी उसके लिए पूरी तरह सक्षम है। गुजरात के सूरत में एक बार फिर 261 यतीम लड़कियों की इज्तिमाई शादी का इनेकाद किया गया। लाडली नाम से इस इज्तिमाई शादी का इनेकाद पीपी स्वानी ग्रुप की तरफ से किया गया। इज्तिमाई शादी में 6 मुस्लिम और 3 ईसाई लड़कियां भी शामिल रहीं। इज्तिमाई शादी की खास बात यह रही कि HIV से मुतासिरा 4 लड़कियों की भी यहां शादी की गई।